गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम आज की क्लास में करेंगे बचत एवं विनियोग का है, जिसमें हम उसके अंदर करेंगे कि बचत क्या है और बचत क्यों करनी चाहिए और बचत करने से लाभ क्या क्या है, ये सारा करेंगे हम। तो इसमें से है कि भी बचत करने से इसकी महत्व और आवश्यकता क्यों है, ये करेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि बचत क्यों करते हैं। आपको पहले भी बताया था कि बचत हम क्यों करते हैं, अपने आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए, ताकि हमें क्या है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, आकस्मिक जो आवश्यकताएं हैं, जैसे कि दुर्घटना या बीमारी है, और बच्चों के शिक्षा के लिए, घर बनाने के लिए हमें क्या है, बचत करनी आवश्यक हो जाती है। भविष्य अनिश्चित होता है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। कब आर्थिक संकट के बादल सिर पर मंडरा जाए, कब गंभीर जानलेवा बीमारी हो जाए, कब आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, ये किसी को भी नहीं पता। इसके बारे में कहना क्या है, बड़ा ही मुश्किल है। इन परिस्थितियों में बचाया हुआ धन ही काम आता है। बुरे वक्त में धन ही हमारा क्या है, प्रमुख सहयोगी होता है। बचत आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से की जाती है, इसलिए हमें अपनी आय का कुछ भाग है वो भविष्य के लिए अवश्य ही बचाकर रखना चाहिए। हम अपने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपनी आय में से जो कुछ भी बचाकर रखते हैं वह क्या कहलाता है, सेविंग या बचत कहलाता है। कहने का आश्चर्य है कि आश्चर्य है, क्या कह सकते हैं कि बचत व्यक्ति की आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बचाकर रखा जाता है। और इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कुल आय में से व्यय को घटा देने से जो कुछ शेष बच जाता है वो क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। पहले भी बताया था कि हमने पिछली क्लास में भी किया था बचत क्या है। अब इसमें क्या है, दोबारा से क्या है, आगे इसके महत्व और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसमें, तो वो करेंगे। तो क्या है, आय बचत किसे कहेंगे, जितनी हमारी इनकम है और उसमें से हमने उपभोग कितना किया है, उसका व्यय कितना किया है, उसको माइनस कर देना, और जो बचा हुआ धन है वो क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगी। मान लो हमारे पास 10,000 रुपये हैं, उस आय हमारी 10,000 रुपये है और उसमें से हमारा खर्चा हो गया 8,000, तो हमारे पास जो 2,000 बचे हैं वो क्या है, सेविंग है, हमारी बचत है। आय वह भाग है जिसे उपभोग व्यय पर खर्च नहीं किया जाता बल्कि भविष्य के लिए बचाकर रखा जाता है, वह बचत कहलाता है। स्वर्णिम भविष्य सुखी जीवन के लिए बचत करना आवश्यक है। राष्ट्र की समृद्धि, उन्नति एवं विकास वहाँ के नागरिकों में बचत पर निर्भर करता है। बचत की काफ़ी सारे डेफिनेशंस भी दी हैं। जे.एम. केन्ज के अकॉर्डिंग, जे.एम. केन्ज ने क्या कहा है कि वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर अधिकाय को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। फिर है वर्मा एवं देश पांडे के अनुसार बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय नहीं किया जाता है, वरन बल्कि क्या है, भविष्य के उपभोग के लिए समझ बूझकर अलग उत्पादक रूप में रखा जाता है। उसे संपत्ति की पूंजी का स्वरूप दिया जाता है, यानी संपत्ति भी बोल सकते हैं। जो हमारी बचत होती है वो क्या है, हमारी संपत्ति भी होती है। बचत एवं संचय की बात करते हैं, क्या अंतर होता है। बचत सदैव उत्पादक रूप में रखी जाती है, इससे बचतकर्ता की आय में वृद्धि होती है। बचत को बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा कंपनी आदि में आय अर्जित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। हम सेविंग के रूप में कहाँ रखते हैं, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, और क्या है, जो भी बीमा कंपनीज हैं उनमें क्या है, बीमा करवा कर क्या है, हम बचत के लिए कुछ पैसे हैं वो बचा कर रखते हैं। इससे न केवल बचतकर्ता को ही लाभ होता है बल्कि देश एवं समाज भी लाभान्वित होता है। ये इससे हम ही नहीं बल्कि हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उसमें भी क्या है, उन्नति और उसकी समृद्धि में भी हम भागीदार बनते हैं। बचत के पैसों को उद्योग धंधों के विकास में लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि बचत की आवश्यकता क्यों है, क्यों हुई हमें बचत की आवश्यकता। प्रत्येक परिवार अपनी आय में से कुछ अंश भविष्य के लिए अवश्य ही बचाकर रखता है।
बचत करने की आवश्यकता या इच्छा या कारण परिवार के मूल्य एवं लक्ष्यों से संबंधित होते हैं। प्रत्येक परिवार अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बचत करता है। हाँ, उनके दीर्घकालीन लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु कुछ कारण ऐसे होते हैं जो प्राय सभी परिवारों में एक जैसे ही होते हैं, जैसे आवास खरीदना, बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि। अनिश्चित भविष्य की आकस्मिकताओं हेतु जब आय से आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है, क्या है, उन्होंने निष्कर्ष जो कैटेनो के अपने अध्ययनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक परिवार निम्नलिखित कारणों से बचत करता है। मनुष्य बचत क्यों करता है, उसके कुछ कारण हैं। वो कारण क्या है? सबसे पहला कारण है अपने अनिश्चित भविष्य की आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु वह बचत करता है। फिर क्या करता है? बच्चों और परिवार की आवश्यकताओं हेतु, जैसे शिक्षा एवं अन्य बड़ी आवश्यकताएं होती हैं उनके लिए। फिर है सेवानिवृत्ति, यानी जब वह रिटायर हो जाता है, जब आय प्राप्त न होने की दशा में धन की आवश्यकता होती है, तब उसके लिए वह धन संचय करके रखता है। अन्य उद्देश्य क्या है इसके? जैसे मकान बनाना है, कोई बड़ा उपकरण बनाना है, उपकरण लेने हैं, फर्नीचर एवं यात्रा आदि हेतु हम क्या करते हैं? अपनी आय को बचाते हैं। अब आते हैं बचत के कुछ महत्व एवं आवश्यकताएं कि बचत करने के क्या महत्व और क्या आवश्यकताएं हैं। सबसे पहला है आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी भी परिवार में आकस्मिक दुर्घटनाएं कभी भी हो सकती है, जैसे परिवार के सदस्यों का अचानक बीमार पड़ जाना, शारीरिक अपंगता, दुर्घटना में धन में क्या है, जो कमाने वाला व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाना, संपत्ति का हाश यानी नुकसान हो जाना, चोरी डकैती आदि। ऐसी परिस्थिति में परिवार आर्थिक संकट में फंस जाता है। इस समय बचत की हुई राशि ही क्या आती है? काम आती है। आकस्मिकता इतनी अचानक आती है कि परिवार इससे विचलित हो जाता है और अपना मानसिक नियंत्रण भी खो देता है। कई बार हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि भी हमारे पे इतना संकट आ जाता है कि हम उसमें से कैसे उभरे, और व्यक्ति है जो वो अपना मानसिक संतुलन भी खो देता है। तो इसके लिए क्या है, हम बचत करते हैं। परंतु यदि परिवार ने भविष्य के लिए बचत करके रखी है, तब वह इन विषम जो परिस्थितियां आती है उनमें वह आसानी से क्या कर सकता है? बाहर निकल सकता है, क्योंकि उसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर दूसरा महत्व क्या है या क्या आवश्यकता है जिससे हम धन को बचा कर रखते हैं? दूसरा है धनोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर सहारा। कई आप देखते भी हैं, दिन ब दिन देखते हैं, जो घर में क्या है, कई बार एक ही मेंबर होता है कमाने वाला और उसकी भी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो क्या है, संकटों का जो है दौर है वो शुरू हो जाता है, और क्या है, उनके जो घर परिवार पर क्या है, बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं। तो यदि कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो क्या है, बड़ी ही दिक्कतें होती हैं इसमें। अगर व्यक्ति घर में क्या है, बच्चे छोटे हैं, महिला भी क्या है, पत्नी है, वो घर का काम करती है यानी नौकरी नहीं करती है, तब भी बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर वह दोबारा कोई नौकरी करती है तो उसको जीवन को पटरी पर आने में थोड़ा समय लग जाता है। परंतु यदि अगर उसके पास कुछ सेविंग्स हैं, कुछ बचा हुआ धन है, बचाई हुई राशि है, तो क्या है, उन्हें इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु तो कमाने वाले सदस्य को जीवन बीमा करवाना चाहिए, एक तो ये होता है, तथा नियमित रूप से अपनी आय का कुछ भाग बचत के रूप में जीवन बीमा, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना चाहिए। ये अति आवश्यक है। तीसरा जो रीज़न है धन को जोड़ने का, वो क्या है, दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। हमारे क्या है, सभी के क्या है, बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, बड़े बड़े दीर्घकालीन क्या होती है, आवश्यकताएं होती हैं। जैसे कि क्या हो, जैसे घर नहीं है तो घर खरीदने का होता है, फिर उसके लिए ज़मीन खरीदना, फिर उसके लिए घर बनाना। फिर क्या होता है कि हम क्या है, अपने बच्चों के लिए भी क्या है, संपत्ति करना चाहते हैं कि भी बच्चों के लिए संपत्ति
उनके लिए, फिर बच्चों की जो पढ़ाई है उनके लिए भी, शादी वगैरह है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी शादी के लिए भी हमें सेविंग करनी पड़ती है। इनकी पूर्ति हेतु काफ़ी मात्रा में धन की ज़रूरत होती है। ये जो भी खर्चे हैं उनमें ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार सोच समझकर पहले से ही नियमित रूप से बचत करके चलता है तब इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। फिर बात करते हैं हम शारीरिक असमर्थता के समय आर्थिक संरक्षण प्रदान करना। कई बार क्या होता है, दुर्भाग्यवश कमाने वाले व्यक्ति अथवा परिवार के सदस्य मोटर वाहन दुर्घटना में, भूकंप अथवा गंभीर बीमारियों की चपेट में आकर अपंग या विकलांग हो जाते हैं। कई बार उनके हाथ पैर काटने पड़ते हैं, तो कभी उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वे अंधे हो जाते हैं। यदि परिवार ने पहले से ही बचत कर रखी है तब ऐसी स्थिति में वह वित्तीय कठिनाइयों से डरकर मुकाबला कर सकता है। कई बार शारीरिक असमर्थता स्थायी रूप ग्रहण कर लेता है। ऐसी परिस्थिति में वह आय अर्जित करने के योग्य नहीं रहता है, तब बचाया हुआ जो धन है उसे संबल प्रदान करता है, यानी सहायता प्रदान करता है। फिर हम बात करते हैं वृद्धावस्था में आर्थिक संरक्षण की। समय परिवर्तनशील है। एक बालक किशोर, युवा, प्रौढ़ा एवं वृद्ध बनता है। वृद्धावस्था में कार्य करने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो क्या है, इतना ही नहीं, कभी कभी वे गंभीर रूप से बीमार भी हो जाते हैं। वृद्धावस्था आते आते कई प्रकार की बीमारियां क्या हैं, जकड़ लेती हैं। तो इसमें क्या है, अगर हमने अपने समय में क्या है, अपने टाइम में क्या है, अगर हमने बचत की है, पहले से बचत करके रखी है, तो हमें क्या है, उन दिक्कतों का, उन कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। फिर यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तब तो उसे पेंशन मिलती है, परंतु यदि उसने सरकारी नौकरी नहीं की तो उसे क्या है, कोई भी राशि नहीं मिलती। तो उसे क्या है, अपने आप ही क्या है, थोड़ी सी राशि है वो फ्यूचर के लिए, तो ऐसी परिस्थितियों में है उसे धन बचाकर रखना चाहिए। फिर अगला है बचत में से आय में वृद्धि। बचत की गई राशि का उचित अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाभांश या ब्याज कमाना चाहते हैं, तो क्या है, ब्याज उनसे कमाया जा सकता है, जिससे आय में वृद्धि होती है। बैंक, पोस्ट ऑफिस, बीमा आदि में बचत धन जमा करके मूलधन को सुरक्षित किया जा सकता है। जो हमारी मुख्य राशि है उसको हम सुरक्षित कर सकते हैं और उसके ऊपर हमें क्या है, इंटरेस्ट मिलता रहता है, ब्याज मिलता रहता है, जिससे हम आने वाले अपने फ्यूचर के लिए उस राशि को रख सकते हैं, जिससे हमारे साथ ही देश की भी आर्थिक स्थिति क्या होती है, इससे मजबूत होती है। इस पैसों को देश के उद्योग धंधों के विकास में लगाया जा सकता है। अगली जो आवश्यकता है वो है अनावश्यक खर्चों में कमी। बचत करने से अनावश्यक खर्चों पर स्वतः ही क्या होता है, प्रतिबंध लग जाता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि मुझे बचत करनी है, तो हम क्या करते हैं, जो ज़रूरी नहीं है उन पर, जो ज़रूरी आवश्यकताएं नहीं है उन पर हम क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। तो उससे क्या है, ऐसा करने से बचत करने हेतु बजट तैयार करना पड़ता है इसके लिए। तत्पश्चात उसी के अनुसार क्या हमें खर्च से अनावश्यक खर्चों में कटौती की जाती है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान, खैनी, शराब, जुआ आदि। उसे ये खर्च व्यर्थ महसूस होने लग जाते हैं। अगला है सेवानिवृत्ति के समय में आंशिक संरक्षण। सेवानिवृत्ति के समय व्यक्ति की आय आधी से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तब तो उसे जीवन यापन हेतु पेंशन मिलती रहती है, परंतु यदि वह प्राइवेट नौकरी करता है तब पेंशन प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है उसमें, तब आय अत्यंत ही कम हो जाती है अथवा बंद हो जाती है। तो इस स्थिति में क्या है, उसे क्या है, धन की जब आवश्यकता पड़ती है, साथ ही जब हम रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, उसके पश्चात क्या है, स्वास्थ्य के स्तर में भी क्या आ जाती है, गिरावट आने लग जाती है। तो इसलिए हमें धन की ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है या होती है। उस समय पर हमें उत्तम स्वास्थ्य हेतु दवाइयाँ, फल, भोजन आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है। इस कारण सेवानिवृत्ति के समय के लिए व्यक्ति को अवश्य ही कुछ धन बचत के रूप में अपने पास रखना चाहिए। फिर बात करते हैं हम भविष्य में आर्थिक विपन्नता का कोई डर नहीं। यदि हमारे पास क्या है, धन सुरक्षित है, तो हमें क्या है, भविष्य में अनिश्चित होता है, इसलिए क्या कोई भी विपदा वगैरह आती है तो ऐसी स्थिति में हम घबराते नहीं हैं और हम उससे आसानी से पार कर जाते हैं। फिर बात करते हैं मानसिक संतुष्टि की। बचत करने से परिवार
मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है, उसे भविष्य में आर्थिक विपन्नता का कोई डर नहीं होता। आकस्मिक परिस्थितियों दुर्घटनाओं के समय भी उसमें आत्मबल का भाव झलकता रहता है, वो घबराता नहीं है। उसमें विपत्तियों से क्या है, मुकाबला करने का साहस व क्षमता होती है। परंतु यदि परिवार ने बचत नहीं की है तो आकस्मिक दुर्घटनाओं के समय घबरा जाता है वह। उसे साहूकार से ऊंची ब्याज पर दर पर ऋण लेना पड़ता है, जिसे ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। अतः वह मानसिक रूप से असंतुष्ट एवं भयभीत हो जाता है। उसे भय रहता है कि इतना ब्याज हो गया, इतना देना है, इस महीने इतना देना है। तो इस प्रकार से वो हर समय क्या है, टेंशन में ही रहता है। बचत से ऊंचे जीवन स्तर की प्राप्ति होती है। क्या होती है? बचत करने से आय में वृद्धि होती है, अनावश्यक खर्चों पर प्रतिबंध लगता है, और क्या होता है, तथा व्यक्ति के पास एक मुश्त अधिक धन उपलब्ध रहता है। वह क्या करता है, इस धन का उपयोग वह मोटर कार खरीदने, मकान बनवाने, बच्चों की शिक्षा को अच्छी शिक्षा के लिए जमीन खरीदने तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति पर कर सकता है, जिससे उसका रहन सहन के स्तर में वृद्धि होती है, उसकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आते हैं। बचत द्वारा वह अपना और अपने परिवार का जीवन सुखद, आनंदमय और संतोषप्रद बना सकता है। फिर है स्थायी संपत्ति की खरीद। यही आ रहा है कि अगर हमारे पास बचत है तो हमारी अपनी जमीन जायदाद, मकान, दुकान खरीदने, मकान बनवाने आदि स्थायी संपत्ति खरीद हेतु अधिक धन की जरूरत होती है। इसलिए प्रारंभ से ही थोड़ा थोड़ा पैसा बचा कर रखना होता है, तब वांछित मात्रा में धन इकट्ठा हो जाता है, तब स्थायी संपत्ति की खरीद की जाती है। इससे अचल संपत्ति में वृद्धि हो जाती है, जिससे आय में बढ़ोतरी होती है। फिर हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्ति में सहायक। आपने देखा है आज के समय में, स्पेशली आज के समय में जिसके पास धन है उसको अधिक क्या है, ऊंचा दर्जा दिया जाता है। बचत से रहन सहन का स्तर ऊंचा हो जाता है, स्वयं का निजी मकान, कार, मोटर, दुकान एवं ऐशो आराम का सामान रहता है। अतः व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा मिलता है। कुछ व्यक्ति अपनी बचत का कुछ भाग सामाजिक कार्य हेतु दान भी देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, निर्धन जो विद्यार्थी होते हैं उनको फीस देते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति समाज में उच्च आदर पाते हैं। अतः बचत सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने में मददगार साबित होता है। इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आज के टाइम में, आज के समय में आप देख रहे हो, रोज़ हर दिन एक ना एक न्यूज़ आती रहती है कि इस मामले में क्या है, इस जो हमारे जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी जो चल रही है, इस समय में काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जो सेविंग्स है उनमें से क्या है, धन को बचाकर गरीब लोगों को दिया है। तो आप देखते हैं, रोज़ सुनते हैं कि सोनू जो एक्टर है, अभिनेता है, जो सोनू सूद है, वो क्या करता है कि गरीबों के बच्चों, गरीब जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए, और जिनके मान लो कोई अपंग है उनके लिए क्या करता है, कृत्रिम अंग के लिए पैसे दिए हैं। और उसने क्या है, जैसे अभी कल मैंने पढ़ा था कि क्या है, उसने पंचकुला में क्या है, एक बच्चे क्या है स्कूल नहीं जा रहे आजकल, तो उनके लिए क्या है, वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस के लिए उसने क्या किया है, एक टावर लगा के दिया है, जिससे क्या है वहाँ पर रेंज नहीं होती है। पंचकुला के मोरनी हिल्स बोलते हैं, वहाँ पर उधर क्या रेंज नहीं होती, रेंज नहीं होने की वजह से बच्चों को एजुकेशन में दिक्कतें आ रही थी। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर बच्चों को टावर लगवा के दिया है, जिससे उनको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अभी मैंने कल ही देखा था कि क्या है, गाँव की कोई काफ़ी सारी लड़कियां थी, गरीब लड़कियां थी, जिनको क्या है कोरोना से पहले क्या है, लॉकडाउन से पहले क्या है, वो बेरोजगार हो गए। तो उनके लिए उसने क्या है वादा किया है कि वो उनको अवश्य ही क्या है कोई ना कोई जॉब या नौकरी दिलवाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है उनको, अब आपने देखा है कि उनको एक अवार्ड से भी उनको सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से उनका क्या हुआ, समाज में क्या है मान सम्मान बढ़ा है। तो इस प्रकार से क्या है, बचत करके हम भी क्या कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं और समाज में अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। दूसरा अगला जो है, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में समायोजन हेतु। जीवन चक्र एक गतिशील एवं परिवर्तनशील अवस्था है।
इसकी भिन्न भिन्न अवस्थाओं में धन की मांग एवं पूर्ति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। प्रारंभिक जीवन चक्र की अवस्था में जब परिवार छोटा होता था तो केवल पति पत्नी होते थे, तब आय अधिक कम व्यय होती। जब बच्चे बड़े हो जाते तो उनके खाने पीने, वस्त्र और उनके काफ़ी सारी उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे क्या है, जब वो जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं। फिर एजुकेशन पर क्या है, बहुत सारा खर्चा लगता है। तो इसी अगर हम क्या करते हैं, फिर आगे अपने खुद के लिए हमें क्या करना है, जब वृद्धावस्था आ जाती है तो उसके बाद हमारी जो खुद के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है तो हमें क्या है, धन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से क्या है, पारिवारिक जीवन चक्र की जो भी विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं उनमें क्या है, पैसे की मांग है, वो धन की मांग है, वो बढ़ जाती है, घटती बढ़ती रहती है। स्टार्टिंग में कम होती है लेकिन उसके बाद क्या है, बढ़ती रहती है। तो इससे क्या है, अगर हम बचत करके चलते हैं तो हमारा जीवन क्या है, अच्छे से गुजर जाता है। अगला क्या है, क्यों करते हैं, क्या महत्व है। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में मदद मिलती है बचत करने से। व्यक्ति, परिवार जो भी होता है, धन को बैंक में, डाकघर में, बीमा अथवा अन्य संस्थाओं में जमा करता है। इसके बदले उसे क्या है, एक निश्चित धनराशि ब्याज के रूप में मिलती है। बैंक, डाकघर या बीमा जनता द्वारा जमा कराए गए धन को पुनः राष्ट्रीय विकास के योजनाओं में लगाता है। जनता को मकान, दुकान, कार, मोटर, जमीन आदि खरीदने हेतु थोड़ी ऊंची ब्याज दर पर धन उपलब्ध करवाता है। इसी तरह देश के विकास एवं रक्षा के उपकरणों की खरीद, सड़क निर्माण, अस्पताल निर्माण आदि कार्य हेतु धन को व्यय करता है। इस प्रकार बचत की गई धनराशि का उपयोग, जो हमारी बचत की गई राशि है वो किसके है, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में उनको लगाया जाता है। इसलिए बचत देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि पूंजी का निर्माण बचत से होता है और बचत से राष्ट्र का विकास होता है। तो जितने भी उपरोक्त जो तथ्य हमने किए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि बचत का महत्व व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य एवं राष्ट्र सभी के उत्थान के लिए है। बचत ही सबको एक साथ प्रगति पथ पर बढ़ते रहने एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सुनहरा अवसर प्रदान करती है। तो हमें क्या करनी चाहिए, इनसे हमें क्या है, मोटिवेट होना चाहिए और हमें भी क्या है, अपने आने वाले भविष्य के लिए धन को सुरक्षित करके चलना चाहिए। तो आज के लिए हमने किया धन की आवश्यकता या महत्व क्यों है, ये किया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।